हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पर। एंड आज का जो हमारा लेक्चर है ऑन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। ओके, सो अब ट्रांसलेशन क्या है क्या नहीं है, बेसिक बात हम लोगों को पता है, इट इज सिंपल प्रोटीन सिंथेसिस। हमने जब ये लेक्चर शुरू करा था तो मैंने आपसे कहा था कि यार 2 लेक्चर जो है उसको मिला करके एज अ सिंगल लेक्चर देखना, ठीक है, क्योंकि अब मैं सीधा 2 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पे हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी चीज़ें, राइबोसोमल आरएनए एंड ऑल, ये सारी चीजें पढ़ी थी, ये एक तरीके से ट्रांसलेशन का बेस है। ओके, सो एक बार जल्दी से मैं रिवीजन करवा दूंगा, मैं बिल्कुल इस पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। राइबोसोमल आरएनए जो है, जैसे कि मैं पता है इसकी 2 सब यूनिट होती है राइबोसोम की, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, ठीक है, लार्ज एंड स्मॉल। अच्छा, ये दोनों सब यूनिट्स जो हैं ये सिर्फ ट्रांसलेशन के टाइम पे ही साथ में आती हैं, ये सिर्फ ट्रांसलेशन टाइम पर ही साथ में आती हैं, ठीक है। अच्छा जी, लार्ज सब यूनिट जो होता है वहां से हमारा कौन जुड़ता है, वहां से हमारा जुड़ता है टीआरएनए। स्मॉल सब यूनिट जो होता है हमारा, वहां से कौन जुड़ता है, वहां से जुड़ता है राइबोसोमल आरएनए, सॉरी एमआरएनए, ठीक है। सो ये जुड़ता है, ये हमने बता दिया था। चलो बहुत बढ़िया, आगे चले अगर हम फिर हमने बात करी थी टीआरएनए की। टीआरएनए जो है उसके पास 3-4 मतलब लूप्स हैं। ओके, टीआरएनए के 5th एंड पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5th एंड पे क्या होता है, एक बार इधर आओ, यहाँ पे आओ, ये रहा टीआरएनए के 5th एंड पे। हम लोगों ने बोला था कि ग्यूनाइन के जो होते हैं वो होते हैं बेसिस होते हैं। 3rd एंड पे होता है सीसीए, यहां से हमारा जुड़ता है कौन, अमाइनो एसिड, यहां से हमारा अमाइनो एसिड जुड़ता है। 5th एंड से जो पहला लूप होता है उसको हम क्या कहते हैं, बताइए भाई। 5th एंड से जो पहला लूप होता है इसको हम क्या कहते हैं, बताए थे मैंने सारे लूप्स, ठीक है। यहाँ पे देखो आगे लिखवा रखे मैंने, ये रहा अमीनो एसाइल सिंथेसिस बाइंडिंग लूप, ठीक है। ये जो हमारा फर्स्ट लूप है ये अमीनो एसाइल सिंथेसिस बाइंडिंग लूप है, ये एक एंजाइम है अमीनो एसाइल करके उससे बाइंड करता है, ठीक है। ये वाला जो लूप होता है इस लूप को हम क्या कहते हैं, एक मिनट रुको, ये रहा राइबोसोमल बाइंडिंग लूप, ठीक है। तो ये हमारा राइबोसोमल बाइंडिंग लूप है, राइबोसोम से बाइंड करता है, जो राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट होती है उससे बाइंड करता है। लास्ट वाला जो लूप है दैट इज एंटीकोडोन लूप, वहां पे एंटीकोडोन्स होते हैं, या कह सकते हैं जो एमआरएनए के ऊपर सीक्वेंस होता है कोडोन्स, उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात हम लोगों ने कर ली थी। फिर एमआरएनए के ऊपर बात करी थी कि ये हमारा एमआरएनए जो है इसके ऊपर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑल, इसी के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ओके, अब हमने कहा था कि इसके जो 3 सीक्वेंस होते हैं या 3 बेसिस जो होते हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं, या उनसे एक मिलकर के एक कोडोन बनता है। हमने इसकी पूरी रिसर्च करी थी कि भैया क्यों पॉसिबिलिटी है कि कोडोन्स जो है सिर्फ ट्रिपलेट ही होगा, ठीक है, हमारा डबलेट नहीं होगा या क्वाड्रपलेट नहीं होगा, क्यों कोडोन ट्रिपलेट ही होगा। एंड फाइनली क्या कहते हैं, हमारे एक साइंटिस्ट थे खुराना, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी करा था, उन्होंने आर्टिफिशियली एक एमआरएनए बनाया था जिसके अंदर ये सीक्वेंस था, तो उन्होंने देखा कि अमीनो एसिड्स हमारा इस तरीके से बन रहा है। तो 3 कोडोन्स हमारे फाइनली अपने फाइनलाइज किए गए थे कि हाँ हमारा जो कोडोन है वो 3 बेसिस से मिलकर के बना हुआ है। ओके, सो ये हमारे सारे के सारे जेनेटिक कोड थे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, एक बार फिर से बता दूं, देयर आर 64 कोडोन्स, देयर आर 64 कोडोन्स, उसमें से 3 कोडोन्स जो होते हैं दे डू नॉट कोड फॉर एनी ऑफ द अमीनो एसिड, UAA, UAG एंड UGA, दे डू नॉट कोड फॉर एनी ऑफ द अमीनो एसिड, ठीक है। और आप कह सकते हैं इनके लिए कोई टीआरएनए है ही नहीं, इनके लिए कोई टीआरएनए नहीं है, और अगर इनके लिए कोई टीआरएनए नहीं होगा तो अमीनो एसिड भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम देखेंगे आगे ट्रांसलेशन के अंदर कि अमीनो एसिड ही, तो सॉरी टीआरएनए ही अमीनो एसिड को लेकर के आता है। ओके, बहुत खूब। सो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जेनेटिक कोड के, वो फीचर्स हम देख लेते हैं। हमारे लास्ट क्लास में फीचर्स रह गए थे, सो उन्हीं को हमको कवर करना है। सो जेनेटिक कोड जो होता है हमारा कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट यानी कि 3 कोडोन्स का मिलकर के बना हुआ है, पहला पॉइंट, जो कि हम लोग पता लगा चुके हैं पीछे किस तरीके से ऐसा पॉसिबल हुआ था, ठीक है। जेनेटिक कोडोन 3 कोडोन्स का मिलकर के बना हुआ है, सॉरी 3 बेसिस का मिलकर के बनता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, बेसिक सा पॉइंट है, 3 बेसिस से मिलकर के हमारा कोडोन बनता है। यूनिवर्सैलिटी, यूनिवर्सैलिटी से क्या मतलब है, एक छोटे से छोटा बैक्टीरिया और बड़े से बड़ा कोई भी एनिमल, ठीक, कोई भी एनिमल, सबके अंदर अगर मान लो यहाँ पे लिखा है क्या UUA, किसके लिए कोड कर रहा है, ल्यूसाइन के लिए कोड कर रहा है, तो चाहे एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या एक बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं कोई एनिमल हो, सबके अंदर WA विल कोड फॉर ल्यूसाइन, किसके लिए, इट विल कोड फॉर ल्यूसाइन, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। सो सेम होते हैं इन एवरी ऑर्गेनिज्म, इन एवरी ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है कि हाँ यार ठीक है ह्यूमंस के अंदर जो
ये WA है, इट इज कोडिंग फॉर ल्यूसाइन, या वो ल्यूसाइन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। और कोई अगर फिश है तो उसके अंदर ये किसी दूसरी अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, नहीं, यूनिवर्सल, हर जगह सेम। ओके, बहुत खूब, सेकंड पॉइंट भी काफी इजी था। नॉन एम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। नॉन एम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक से क्या मतलब है कि अगर मैं इस कोड की बात करूं, किसकी, यू ट्रिपल यू, तो यहां पे लिखा है किसका, फिनाइल एलानाइन, ठीक है। ये अगर मैं बात करूं किसकी, UUA, तो यहां पे लिखा है ल्यूसाइन। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि एक जेनेटिक कोड, या कह सकते हैं सिंगल कोडोन, वन कोडोन कोड करता है फॉर वन अमीनो एसिड, इसको हम कहते हैं क्या, स्पेसिफिसिटी, और वी कैन से नॉन एम्बिगुअस, कि ये कोडोन हमेशा इसी के लिए कोड करेगा और किसी के लिए कोड नहीं करेगा। कोई भी उठा के देख लो, UCC जो है हमेशा हर ऑर्गेनिज्म के अंदर इट विल कोड फॉर सेराइन अमीनो एसिड और किसी के लिए कोड नहीं करेगा, ठीक है। एंड यहां पे दे रखा है या CAU जो है, ठीक है, इट विल कोड फॉर हिस्टिडाइन अमीनो एसिड और किसी के लिए कोड नहीं करेगा। सो सिंगल कोडोन या वन कोडोन विल ऑलवेज कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड। ऐसे नहीं है कि हाँ भाई ये जो UAA है ये फिनाइल एलानाइन के लिए भी कोड कर रहा है, ल्यूसाइन के लिए भी कोड कर रहा है, नहीं, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। इस चीज का याद रखना है, ठीक है। स्पेसिफिक कोडोन्स, सिंगल कोडोन फॉर मतलब स्पेसिफिक अमीनो एसिड, या एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। एक इसका खराब फीचर, ये खराब भी नहीं कह सकते, एक जो फीचर दैट इज डीजनरेसी। डीजनरेसी में क्या है, डीजनरेसी थोड़ा सा मतलब उल्टा, कहने का मतलब अगर आप देखेंगे तो एक कोडोन जो है जैसे कि यू इट इज कोडिंग फॉर, या इसका छोटा एग्जांपल किसी और का लेते हैं हम, इसका भी ले सकते हैं, वैसे मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं किसका, हाँ ल्यूसाइन का लेना चाहता हूं, UUA एंड UUG, CCU, CUC, CUA एंड CUG। अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे जो हमारे कोडोन्स हैं दे आर कोडिंग फॉर ल्यूसाइन। इसको हम कहते हैं डीजनरेसी। when single amino acid is coded by more than one codon, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डीजनरेसी कहते हैं। बच्चे स्पेसिफिसिटी और कह सकते हैं डीजनरेसी के अंदर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया अगर देखा जाए तो स्पेसिफिसिटी और डीजनरेसी में मतलब फिर डिफरेंस क्या है, समझ नहीं आता उनको। स्पेसिफिक में इस वे में बोल रहा हूं कि यार मेरे पास 63 कोडोन्स हैं एंड हर एक कोडोन जो है एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करे, मतलब कि हर एक कोडोन जो है अपनी अपनी अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, यानी कि जो सारे के सारे कोडोन्स हैं दिल कोड फॉर सिंगल अमीनो एसिड। जैसे कि यहाँ पे सारे हैं UAA, UGA, CCU, ये माना कि सारे के सारे मिलकर के ल्यूसाइन के लिए कोड कर रहे हैं, ठीक है। बट UAA को अगर आप सेपरेटली देखते हैं तो ये सिर्फ ल्यूसाइन के लिए तो कोड कर रहा है, तो स्पेसिफिक है ना, सिर्फ ल्यूसाइन के लिए स्पेसिफिक है। हाँ, ये सारे मिलकर के लिए ल्यूसाइन के लिए भी कोड कर रहे हैं। ये सिंगल अमीनो एसिड जो है इट इज कोडेड बाय कितने, हमारा 6 कोडोन्स। सो जब हमारा ये कंडीशन देखने को मिलती है, जब सिंगल अमीनो एसिड जो होती है मतलब कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डीजनरेसी कहते हैं। बट स्पेसिफिक में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई CCU जो है ना वो ल्यूसाइन के लिए कोड करेगा और किसी अमीनो एसिड के लिए कोड ही नहीं करेगा, तो उस वजह से वो स्पेसिफिक है। तो डीजनरेसी एंड स्पेसिफिक अलग अलग चीजें हैं। स्पेसिफिक मतलब कि यार मैं सिर्फ बायो पढ़ाता हूं, मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ाता ही नहीं हूं, ठीक है, तो ये मेरी स्पेसिफिसिटी हो गई। लेकिन दुनिया में बहुत सारे टीचर्स हैं जो बायो पढ़ाते हैं सिर्फ, तो वो डीजनरेसी वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। मान लो कि मैं कोडोन हूं, मैं बायो को कोड कर रहा हूं, ठीक है, बायोलॉजी को कोड कर रहा हूं, लेकिन अकेले सिर्फ मैं ही थोड़ी ना हूं, और भी तो कोडोन्स है ना, और भी तो टीचर्स है ना जो बायो पढ़ा रहे हैं। सो हाँ, मैं स्पेसिफिक हूं रिगार्डिंग माई सब्जेक्ट, तो ये कोडोन्स स्पेसिफिक है रिगार्डिंग देयर अमीनो एसिड। बट अगर इसको वैसा देखा जाए तो और भी कोडोन्स है जो कोड कर सकते हैं किसके लिए, बायोलॉजी के लिए, या और भी कोडोन्स है वो कैन कोड फॉर ल्यूसाइन। उस फिनोमेना को हम कहते हैं डीजनरेसी। ओके, नाउ कॉमालेस एंड नॉन ओवरलैपिंग, तुम्हारे जो क्या कहते हैं कोडोन्स होते हैं दे आर कॉमालेस, इनके बीच में कोई कॉमा वगैरह नहीं आता, कॉन्टिन्यूसली रीड करते हैं आप इसको। जैसे कि ऐसा नहीं है यहाँ पे हमारा mRNA बना हुआ था, कहाँ गया, ये रहा, तो यहाँ पे हमारा mRNA बना था, तो ऐसा नहीं होता कि AUG फिर कॉमा UUC, ऐसा नहीं। इसको आप कॉन्टिन्यूस मैनर में रीड करते हैं, AUG UUC A ऐसे करके रीड होता है, कोई कॉमालेस नहीं है। और नॉन ओवरलैपिंग ऐसा नहीं है कि AUG, ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा 3 कोडोन्स बना रहा है, फिर उसके बाद UUC या W है,
तो ये जी इसका भी पार्टिसिपेशन बन रहा है, ये कह सकते हैं जो बीच में जी है वो इस वाले का भी पार्टिसिपेशन बन रहा है, इस वाले का भी पार्टिसिपेशन बन रहा है। नहीं, ओवरलैपिंग कुछ नहीं है यहाँ पे, ओवरलैपिंग कुछ नहीं है। सो दे आर नॉन ओवरलैपिंग एंड कॉमालेस। सबसे पहला बात है यहाँ पे स्टार्ट सिग्नल, यहाँ पे एक ही कोडॉन है AUG, ठीक है, विच इज अ स्टार्ट सिग्नल एंड इट ऑल्सो कोड्स फॉर अमाइनो एसिड मेथियोनाइन, मेथियोनाइन, ठीक है, मेथियोनाइन। यानी कि हमारा प्रोटीन सिंथेसिस तभी स्टार्ट होगा जब ये वाला कोडॉन जो है आएगा, ये कोडॉन जब फर्स्ट पे होगा तभी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा, ठीक है। हमेशा जैसे ही हमारे tRNA को, या कह सकते जैसे हमारे mRNA को ये वाला कोडॉन दिखेगा या राइबोसोम को ये वाला कोडॉन दिखेगा, तभी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा। अपने पास 64 कोडॉन्स हैं, कोई और कोडॉन आ जाए नहीं स्टार्ट होगा, बस AUG से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ये स्टार्ट कोडॉन तो है, साथ ही साथ ये एक अमाइनो एसिड के लिए भी कोड करता है, दैट इज मेथियोनाइन। अब मैं सिंपल सी एक बात बोलूं कि यार हमारा स्टार्ट कोडॉन जो है दैट इज AUG। आप कहेंगे ठीक है भैया, हमारा ट्रांसलेशन जो है विदाउट AUG स्टार्ट ही नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रांसलेशन होना है तो AUG को सबसे पहले आना पड़ेगा। अगर AUG आएगा तो अपने साथ मेथियोनाइन अमाइनो एसिड लेके आएगा, क्योंकि AUG स्टार्ट सिग्नल तो है बट वो मेथियोनाइन के लिए भी कोड करता है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि यार हर अमाइनो एसिड के स्टार्टिंग में मेथियोनाइन पड़ा होगा, तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सोचो, सिंपल सी बात सोचो कि AUG जब फर्स्ट पे होगा तो ही हमारा ट्रांसलेशन शुरू होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, एंड हर अमाइनो मतलब जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा AUG स्टार्टिंग में ही होना चाहिए। तो साइड सी बात है कि हर हर प्रोटीन का पहला जो हमारा अमीनो एसिड हो गया दैट विल बी मेथियोनाइन, जो कि सिंपल सी बात है और ये पॉसिबल भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? स्टॉप सिग्नल। तो 3 हमारे स्टॉप सिग्नल होते हैं, कौन कौन से? UAG, UAA और UGA। ये तीनों कोडॉन्स जो होते हैं दे डू नॉट कोड फॉर एनी ऑफ द अमीनो एसिड, और वी कैन सिंपली से इनके लिए कोई भी tRNA नहीं बना है। तो जैसे ही mRNA के ऊपर ये तीनों में से कोई कोड आता है तो वहां पे ट्रांसलेशन हमारा स्टॉप कर जाता है, या वहां पे राइबोसोम्स जो हैं वो ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, ये बात हम लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। नाउ इट्स टाइम वी शुड अंडरस्टैंड कि हाउ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस। ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट करना है या स्टार्ट जो हम करना चाह रहे हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वो वीडियो क्या है आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या होता है ना कि कभी कभी हम लोगों को एक बारी चीज़ें देख लेनी चाहिए, उसके बाद हम लोग अच्छे से सारा काम समझ लेते हैं। ये आपके सामने एक वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो को मैं यहाँ से दिखाऊंगा, ये ठीक है। ये देखो, एक मिनट रुको, इसको फुल स्क्रीन पे कर देते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मैंने कर दिया फुल स्क्रीन पे। सो बेसिकली एक वीडियो अगर तुम पहले अच्छे तरीके से देखोगे तो यहाँ पे हम लोग कहाँ जा रहे हैं? न्यूक्लियस के अंदर जा रहे हैं, और यहाँ पे आपका देख सकते हैं न्यूक्लियस, ये रहा, न्यूक्लियस के ऊपर पोर पड़े हैं। थोड़ा सा अंदर जाते हैं हम लोग, ये देखिए, ये हमारा mRNA न्यूक्लियस से बाहर आया, ठीक है। जो न्यूक्लियर पोर है उसके थ्रू हमारा mRNA जो है ये आया साइटोप्लाज्म में, ठीक है, आया, बहुत बढ़िया। मैं आपको ट्रांसलेशन का एक तरीके से ब्रीफ दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, जब mRNA हमारा नीचे आता है कहाँ पे? अपने न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म में, तो मैंने आपको कहा था कि देखो हमारी एक एंजाइम है अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम। ये अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम क्या करती है? जो हमारे tRNA होते हैं उसके ऊपर ये जोड़ती है अमीनो एसिड, उसके ऊपर ये जोड़ती है अमीनो एसिड। जैसे कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस एंजाइम से आकर के जुड़ता है एक अमीनो एसिड, ठीक है। अभी देखना, सबसे पहले ये साइट 1 है, साइट 1 से आकर के जुड़ेगा कौन? ये देखो, ये आया एक अमीनो एसिड, यहाँ पे आकर के जुड़ गया, मान लो मेथियोनाइन आया। फिर आता है यहाँ पे ATP मॉलिक्यूल, ये ATP मॉलिक्यूल मेथियोनाइन को एक्टिव करता है या थोड़ा सा उसको एनर्जी देता है, ठीक है। अब यहाँ पे आया कौन? हमारा tRNA आया, ठीक है। अच्छा, tRNA कौन सा आएगा? tRNA कौन सा आएगा? मेथियोनाइन इज कोडेड बाय कोडॉन AUG, है ना, हमने अभी देखा था AUG वाला जो कोडॉन होता है इट कोड्स फॉर मेथियोनाइन। तो यहाँ पे जो tRNA आएगा उसका सीक्वेंस क्या होगा? उसका सीक्वेंस होगा A की जगह U क्या था? AUG, तो UAC वाला tRNA यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आकर के देखो, इस tRNA से क्या कर दिया? इस tRNA से हमने मेथियोनाइन जोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ से मेथियोनाइन जुड़ गया। ये जो एंजाइम है हमारी कौन सी है? अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम है। मैंने आपसे बोला था कि हमारे tRNA के पास एक होता है लूप, दैट इज अमीनो एसाइल tRNA लूप या अमीनो एसाइल लूप होता है जो,
तो उसी लूप की हेल्प से ये बाइंड करता है किससे, हमारे इस एंजाइम से। और अब यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो टीआरएनए का और अमाइनो एसिड का कोड बन चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सीक्वेंस भी दिख रहा है CAU या एक मिनट को UAG था ना, AUG था ना, हाँ तो CAU होगा, क्योंकि या UAC ऐसे पढ़ लो, UAC ऐसा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये हमारा बन गया है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये हमारा टीआरएनए गया, अच्छा जी ठीक है। ये देखो ये आया एमआरएनए के पास, ये आया एमआरएनए के पास, ठीक है। अब एमआरएनए जो है ये सबसे पहले तो राइबोसोम से जुड़ेगा, तो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट आएगी, वो एमआरएनए से जुड़ेगी, देखो लिखा हुआ है स्मॉल सब यूनिट। और ये स्मॉल सब यूनिट उसी जगह जुड़ती है जहां पर प्रेजेंट होता है AUG, क्योंकि AUG हमारा स्टार्ट सिग्नल है। तो देखो ये पहले जुड़ जाएगी उससे, लेकिन देख लेगी कहाँ पे AUG प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं AUG यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया। सो इसने अपना वो आइडेंटिफाई कर लिया कि AUG कहाँ पे प्रेजेंट है, अभी ढूंढ रही है, ठीक है, ढूंढ रही है कि AUG कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है। इसने राइबोसोम ने ढूंढा और उसको यहाँ पे देखो दिख गया AUG, जो कि हमारा इनिशिएशन कोडॉन है, और mRNA हमारा यहाँ पे रुक गया, ठीक है। अच्छा ओके कूल। अभी आप लोगों को इतना समझ में नहीं आएगा। अब ये देखो टीआरएनए आया हमारा, अब AUG है तो टीआरएनए कौन सा आएगा, UAC वाला आएगा। तो टीआरएनए आया, उसने देखा, वो यहाँ पे आकर जुड़ गया। जैसे टीआरएनए हमारा जुड़ा तो राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट आई, बड़ी सब यूनिट यहाँ पे आकर के टीआरएनए के ऊपर से बैठ गई। ये देखो टीआरएनए उसके अंदर चले जाता है, बेसिकली टीआरएनए उसके अंदर चले जाता है, ठीक है। अच्छा जी अंदर छुप गया है। अगर उसको आधा काट के देखेंगे तो यहाँ पे देखो हमें ना 3 तरीके की साइड देखने को मिलती है, A, P और E, ठीक है। ये 3 साइड्स होती है हमारे लार्ज सब यूनिट में। A साइड पे क्या होता है कि नए जो हमारे टीआरएनए हैं वो आते हैं, ठीक है। P साइड पे क्या होता है, जो 2 अमीनो एसिड है, जैसे कि हमारा अमीनो एसिड है, दूसरा वाला यहाँ पे आएगा टीआरएनए, तो 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। E से क्या करते हैं, हमारे टीआरएनए एग्जिट करते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखो A साइड पे क्या आएगा, नया टीआरएनए यहाँ पे आएगा। आओ भैया, ये हमारा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन चुका है, दिस इज इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। नाउ अब बात आ रही है इलॉन्गेशन की। सो अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो नया टीआरएनए आया, कहाँ पे आया, A साइड पे आएगा, ठीक है। जो भी अपना नेक्स्ट कोडॉन होगा उसके हिसाब से नया टीआरएनए आएगा और अपनी रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड को वो लेकर के आया, ये आ करके A साइड पे जुड़ा। अब P साइड पे क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ये देखो पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये हमारा जो पहले वाला टीआरएनए था वो E साइड पे आएगा, ओके। अभी रुको, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया और इससे अमीनो एसिड अलग हो गया, पहले वाले टीआरएनए से अमीनो एसिड अलग हो गया, ठीक है। सो हमारा राइबोसोम आगे बढ़ा और ये देखो E साइड से हमारा, एग्जिट साइड से हमारा टीआरएनए निकल गया। अब ये फिर से जाके अमीनो एसिड से जुड़ेगा, तो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। नया टीआरएनए आएगा फिर से A साइड पे, ठीक है, P साइड पे आकर के पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और एग्जिट साइड से हमारा ऐसे करके ये निकलते रहेंगे। ये देखो फिर से बॉन्ड बना, पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड, यहाँ से अमीनो एसिड अलग होगा इस वाले टीआरएनए से, ठीक है। राइबोसोम हमारा थोड़ा आगे बढ़ेगा तो जो हमारा ये वाला टीआरएनए था वो एग्जिट साइड पे आ जाएगा। तो ऐसे चलती रहती है कहानी, ऐसे कहानी चलती रहती है एंड अल्टीमेटली क्या कहते हैं, चलता है और प्रोटीन हमारा बनता रहता है। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ मैं इसको, ठीक है, 1 मिनट को। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे कोडॉन आया कौन सा, UAG। UAG क्या है, स्टॉप कोडॉन है। इसके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं है, कोई भी टीआरएनए नहीं है। तो यहाँ पे हमारे कुछ रिलीज फैक्टर्स आते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो प्रोटीन है ये इतना ही बन के अलग हो जाएगा और ये जो कॉम्प्लेक्स है लार्ज सब यूनिट का और स्मॉल सब यूनिट का ये भी अलग हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रोटीन बन गया एंड 1 मिनट को, अभी कॉम्प्लेक्स अलग होता हुआ दिखाएंगे, ठीक है। हाँ जी, ये टीआरएनए गया E साइड से और ये हमारा कॉम्प्लेक्स जो है अब पूरा का पूरा हो जाएगा सेपरेट, ये हो गया सेपरेट। बस ये बात दिखानी थी मुझे। और ये मैंने क्यों दिखाई है तुम लोगों को, ताकि मैं जो भी चीज़ें बोलूँ या जो भी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊं, थोड़ा सा तुम लोगों को लगे अच्छा यार ये तो मैंने उस वीडियो में देखा था, अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक ऐसे ऐसे, ठीक है। सो ये रीज़न है तुम लोगों को ये सारी बातें दिखाने का, ठीक है। ऐसे ही नहीं सिर्फ हवा में मैं कुछ भी कर देता हूँ, देयर वाज अ रीज़न जो मैंने आप लोगों को वीडियो पहले दिखाया। मैं चाहता तो आखिरी में भी दिखा देता और फिर से डेफिनेटली दिखाऊंगा मैं, बट आई वांटेड कि आप लोगों को पता लगे कि अच्छा ठीक है इस वीडियो में हमने ऐसा कुछ देखा था, तो भैया इसके बारे में बात कर रहे हैं या ये चीज़ कहना चाह रहे हैं। जैसे सबसे पहले क्या है इसमें, अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं हमारे। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड ऑफ टीआरएनए, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, ये 5 स्टेप्स हैं। सो हर एक स्टेप्स को हम लोग ध्यान से देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को जरा यहाँ पे जो राइबोसोम है उसके बारे में बता दूं, ऑल्दो मैं पहले ही बता चुका हूँ वीडियो के अंदर।
हमारा जो राइबोसोम होता है उसकी लार्ज सब यूनिट में 3 साइट होती हैं, दैट इज ये आप देख रहे हैं ग्रीन कलर के, दिस इज ए साइट, दिस इज पी साइट एंड दिस इज ई साइट। ए साइट जो होता है दैट इज अमीनो एसाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। यहाँ पे जो हमारा टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर के आता है जुड़ता है, ठीक है, जो हमारे सेकंड जो इलोंगेशन के टाइम पे जो हमारे नेक्स्ट टीआरएनए आते हैं वो यहीं पे आके जुड़ते हैं। यहाँ पे पी साइट पे क्या होता है, पी साइट पे होता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, तो जो 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बनता है वो यहीं पे बनता है। ई साइट जो होती है इज दिस एग्जिट साइट, यहाँ से हमारा जो खाली टीआरएनए होता है विदाउट अमीनो एसिड वो निकल जाता है, ठीक है, ये भी सिंपल सी बात है। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड कैसे होता है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स लेट्स डिस्कस, ठीक है, चलो जी। सो यहाँ पे क्या बात बोली गई है, इट इज कैरिड बाय एक्टिवेटिंग एंजाइम दैट इज अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। एक एंजाइम है दैट इज अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, जो मैंने आपको ग्रीन कलर की एंजाइम दिखाई थी, दैट वाज अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। ओके, सबसे पहले हमने वीडियो में क्या देखा था कि उससे जाकर के एक अमीनो एसिड जुड़ता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एंजाइम से जाकर के क्या हो रहा है, एक अमीनो एसिड जुड़ा, ठीक है, जुड़ा अमीनो एसिड जाकर के फिर यहाँ पे क्या हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी अमीनो एसिड जो होता है प्लस स्पेसिफिक अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, अमीनो एसाइल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं हम लोग, अमीनो एसाइल टीआरएनए एंजाइम्स भी जो होती हैं वो भी स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है, फॉर मतलब अप्रोक्सीमेटली देयर आर कितना 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। सो हर किसी के लिए स्पेसिफिक अमीनो एसाइल टीआरएनए एंजाइम होगी, बट इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। होता क्या है, अमीनो एसिड सबसे पहले इससे जुड़ता है, ठीक है, फिर एटीपी जो है इससे जाकर के जुड़ता है, ठीक है, इसी एंजाइम से। तो यहाँ पे क्या बनता है, अमीनो एसिड, देखो यहाँ पे यहाँ पे हमारा अमीनो एसिड है, यहाँ पे हमारा एटीपी जाके जुड़ा है, तो हालांकि 2 फॉस्फेट अलग हुए हैं, बट अब एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट जो है इस एटीपी से इस अमीनो एसिड से जुड़ चुका है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा क्या है, इट इज अमीनो एसिड प्लस में एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ भाई हमारा अमीनो एसिड चार्ज हो चुका है। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है अमीनो एसिड प्लस एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट प्लस दी कॉम्प्लेक्स या प्लस दी एंजाइम अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, उसको हम क्या कहते हैं, ये देखो अमीनो एसाइल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इसको हम क्या कहते हैं, अमीनो एसाइल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, इस प्रोसेस के लिए Mg2+ इज रिक्वायर्ड। एक बार फिर से पहला स्टेप जो है दैट इज एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था बाबा कि वहां पे क्या होता, अमीनो एसिड जाकर के जुड़ा किससे, हमारी अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम से, उसके पीछे पीछे एटीपी गया, फिर उसने एटीपी वहां पे चिपक गया, 2 फॉस्फेट निकल रहे थे। सेम अमीनो एसिड जो है हमारा जाकर के एंजाइम से जुड़ा, अच्छा एटीपी पीछे पीछे गया, यहाँ से 2 फॉस्फेट निकले एंड इस तरीके का कुछ कॉम्प्लेक्स बना। सो दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज व्हाट, अमीनो एसाइल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, अमीनो एसाइल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, हमें इस अमीनो एसिड को जोड़ना है किससे, टीआरएनए से। हमें इस वाली अमीनो एसिड को किससे जोड़ना है, हमारे टीआरएनए से जोड़ना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चार्जिंग और अमीनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए से क्या मतलब है कि टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड जोड़ना, दैट इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स होता है रिएक्ट करता है विद टीआरएनए, ओके, स्पेसिफिक फॉर अमीनो एसिड और फॉर्म करता है अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे टीआरएनए आया, ठीक है, टीआरएनए यहाँ पे आकर देखो जुड़ा इससे, अच्छा जुड़ा तो एएमपी निकल गया और ये जो कॉम्प्लेक्स बना दैट इज अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। अगर आपको पहले वाले कॉम्प्लेक्स का नाम याद नहीं रखना है मत रखो, बट इसका नाम याद रख लेना, दिस इज अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। पहले वाले कॉम्प्लेक्स का जो ये नाम था अमीनो एसाइल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, अगर इसका नाम याद नहीं हो रहा, मुश्किल सा लग रहा है तो इट्स फाइन, ठीक है, बट इस कॉम्प्लेक्स का नाम याद रख लेना, ठीक है। अमीनो एसिड को जोड़ दिया गया टीआरएनए से, अब ये कॉम्प्लेक्स इस एंजाइम से हो जाएगा अलग। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमीनो एसाइल टीआरएनए और एक्टिवेटेड अमीनो एसिड विद टीआरएनए इज सेपरेटेड, हो गया। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हो गया, टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड जोड़ दिया, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा। अब इनिशिएशन जो होता है इट रिक्वायर्स इनिशिएशन फैक्टर्स, जैसे कि आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन में देखा था कि देयर आर सम फैक्टर्स, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट सिग्मा फैक्टर्स थे, ठीक है,
इन केस ऑफ क्या कहते हैं यूकैरियोट्स देयर वर सम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो फैक्टर्स जो होते हैं हर जगह होते हैं, एंड फैक्टर्स आर नथिंग बट मतलब प्रोटीन्स टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं या प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं एक प्रोसेस को स्टार्ट करने में। सो सेम विद दी क्या कहते हैं ट्रांसलेशन, यहाँ पे जब इनिशिएशन होता है तो देयर आर सम रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्टर्स। बात करें अगर प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर 3 इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, एंड यूकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे 9 इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, पहले स्टेप की बात करें अगर हम अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए विद अमीनो एसिड, उस केस में एनर्जी लग रही थी, एटीपी लग रहा था। ये जो ट्रांसलेशन वाला फैक्टर है, जब इनिशिएशन फैक्टर्स बाइंड करते हैं, ठीक है, 2 राइबोसोम्स, तो ये भी एक एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इट रिक्वायर्स एटीपी और वी कैन से जीटीपी, ठीक है, तो यहाँ पे भी एनर्जी लगती है। ट्रांसलेशन एज अ होल इज वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत एटीपी यहाँ पे यूज होता है। अब आप पूछ रहे होंगे भैया ये इनिशिएशन फैक्टर किससे जुड़ते हैं, टीआरएनए से जुड़ते हैं, एमआरएनए से जुड़ते हैं, किससे जुड़ते हैं? तो ये जो इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं ये जुड़ते हैं हमारे स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, या आप सिंपली कह सकते हैं राइबोसोम से हमारे जुड़ते हैं, ठीक है ना। इनिशिएशन के केस में क्या होगा, mRNA अटैचेस स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इन रीजन ऑफ इट्स कैप। सो हमें पता है कि mRNA के ऊपर हम लोगों ने कैपिंग करवाई थी मिथाइल ग्लिसराइड की, तो कैप वाले रीजन की हेल्प से वो अपने mRNA में बाइंड करता है। नाउ कैप जो होती है इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द न्यूक्लियोटाइड ऑफ सीक्वेंस टू न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ थर्ड एंड ऑफ आरएनए। सिंपल सी बात यहाँ पे क्या बोली गई है, स्मॉल सब यूनिट के अंदर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट है। तो जो राइबोसोमल आरएनए होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री में कैप का सीक्वेंस होता है, ठीक है, समझे बात। अब कैप की क्या जरूरत थी, तो कैप के हेल्प से हमारा जो mRNA है इट इज बाइंड टू स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। जो कैप का सीक्वेंस होता है इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू सीक्वेंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए व्हिच इज प्रेजेंट इन स्मॉल सब यूनिट। तो फिर वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट mRNA बाइंड्स टू राइबोसोम। ओके, अब होगा क्या, अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिक फॉर इनिशिएशन कोडॉन रीचेस द पी साइट। जो हमारा यहाँ पे, या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं नाउ राइबोसोम विल रीच टू दी या रीच टू इनिशिएशन कोडॉन, ऐसा भी लिख सकते हैं, बट नहीं लिखोगे तो अंडरस्टैंडेबल है। सो अब क्या होगा कि हमारा अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स जो होगा इट विल रीच टू पी साइट, ठीक है, इट विल रीच टू पी साइट, या आप कह सकते हैं इट विल रीच टू स्टार्ट कोडॉन। एक बार मैं देख लूं, हाँ, इट विल रीच इज दी स्टार्ट कोडॉन। अभी स्टार्ट कोडॉन लिख देते हैं, देखते हैं अभी आगे पी साइट लिखना है नहीं लिखना, स्टार्ट कोडॉन। दिस स्टेप ऑल्सो रिक्वायर्स एनर्जी, इस स्टेप में भी एनर्जी लगेगी। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ Mg2+, Mg2+ फैक्टर्स है, लार्ज सब यूनिट जो होती है कंबाइंस करता है विद अ स्मॉल सब यूनिट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसोसिएशन, और ये प्रोसेस जो होता है सिर्फ प्रोटीन फॉर्मेशन के टाइम पे ही होता है। लार्ज सब यूनिट एनक्लोज करता है mRNA TRA कॉम्प्लेक्स एट पी साइट। बस यहाँ पे मेंशन्ड है तो आपको पीछे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है स्टार्ट कोडॉन। सो जो हमारा लार्ज सब यूनिट है वो mRNA को और tRNA को इस तरीके से एनक्लोज कर रहा है कि जो tRNA हमारा वो पी साइट पे आए, पहली जो पेप्टिडाइल वाली साइट है वहां पे आए, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये ऊपर से आप लोगों को क्या कहते हैं लार्ज सब यूनिट आती हुई दिख रही है, और ये इस तरीके से आ रही है कि जो पहला हमारा tRNA है वो पी साइट के ऊपर आए। बहुत बढ़िया। अब आता है एलोंगेशन का प्रोसेस। अनदर अमीनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स रीचेस ए साइट, ठीक है, यहाँ पे देखो ए साइट पे हमारा एक और कॉम्प्लेक्स आया। ओके, बहुत बढ़िया। नाउ इट अटैचेस टू mRNA, ठीक है, नेक्स्ट टू इनिशिएशन कोडॉन, ठीक है, हो गया, बढ़िया है, 2 tRNA आ गए यहाँ पे। पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन किसके बीच में, कार्बोक्साइल ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड अटैच्ड टू tRNA एट पी साइट एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड अटैच्ड टू tRNA एट ए साइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही प्यारी बात है, जो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी कम किताबों में लिखी दिखाई दे, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल सी बात क्या बोली गई है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो कहाँ पे बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड जैसे कि पी साइट है, ये ए साइट है, ये ई साइट का तो चलो लिखता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे tRNA आते हैं। अमीनो एसिड के अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप, ठीक है। अमीनो एसिड के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप। तो मान लेते हैं यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सी लिख देते हैं, बस कार्बोक्सी लिख देते हैं। यहाँ पे हमारी ए साइट है, ठीक है। जो नेक्स्ट tRNA आएगा तो उसके भी यहाँ पे अमाइनो ग्रुप होगा एंड यहाँ पे कार्बोक्सी ग्रुप होगा, कार्बोक्सी ग्रुप। नेक्स्ट tRNA आएगा, ठीक है, तो उसके भी यहाँ पे अमाइनो ग्रुप होगा, कार्बोक्सी ग्रुप होगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है किसके बीच में बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड जो हमारा किसके बीच में बनता है, पी साइट पे जो अमाइनो एसिड है उसके कार्बोक्सी ग्रुप में,
और ए साइड पे जो अमीनो ग्रुप अमीनो एसिड आया उसके अमीनो ग्रुप में। सो इन दोनों के बीच में हमारा बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये बात पता होनी ज़रूरी है। यहाँ पे हमारा बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, और इस बॉन्ड फॉर्मेशन को एक एंजाइम कैटालाइज करती है, दैट इज पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम जो है इस बॉन्ड फॉर्मेशन को या करवाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड अटैच टू टीआरएनए एट पी साइट एंड अमीनो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड अटैच टू टीआरएनए एट ए साइट। इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, और इस स्टेप में भी एनर्जी लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ब्रीफ सा वीडियो है। ठीक है, हालांकि मैं एक बार आपको फिर से बड़ा वाला वीडियो दिखाऊंगा, बट यहाँ पे देखो AUG से हमारा आया, UAC टाई करा, लार्ज सब यूनिट आया, पी साइड पे ए साइड पे हमारे अमीनो एसिड्स आएंगे। ठीक है, एंड प्रोटीन फॉर्मेशन जो है हमारा यहाँ पे देखो शुरू हो जाएगा। कोडोन आया, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बना, ऐसे करके फिर राइबोसोम्स आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके, फिर यहाँ पे दूसरा आएगा, फिर राइबोसोम आगे बढ़ेगा, ये वाला हमारा ई साइड पे आ जाएगा, एग्जिट साइड पे निकल जाएगा यहाँ से, फिर राइबोसोम आगे बढ़ेगा, ऐसे करके प्रोटीन फॉर्मेशन हमारा होता रहता है। एंड जैसे UAG कोडोन आएगा, स्टॉप कोडोन आएगा, हमारा ट्रांसलेशन रुक जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे फाइनली क्या है, टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन पे क्या होता है, जैसे UAG कोडोन आता है, कुछ रिलीज फैक्टर्स आते हैं, एंड रिलीज फैक्टर्स आकर के जुड़ जाते हैं, जो कि इस कॉम्प्लेक्स को अलग करवा देते हैं, पूरा तोड़ देते हैं कॉम्प्लेक्स को, लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट का कॉम्प्लेक्स पूरा अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, एंड दिस रिलीज फैक्टर्स या दिस प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स एनर्जी, इसमें भी एनर्जी लगती है। ठीक है, अब इस वीडियो को मैं दिखाता हूँ आप लोगों को फिर से, और जो जो बातें हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से समझते हैं। बीच में पॉइंट्स जो हैं मैं लिखते रहूँगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, रुको, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ऐसे ही, क्योंकि फुल स्क्रीन पे करने के बाद ना इसमें मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो मैं इसको ऐसे ही बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ से चलते हैं, चलो जी आगे चलते हैं थोड़े। देखो यहाँ पे हमारी कौन सी एंजाइम आ गई है, यहाँ पे हमारी एंजाइम आ गई है अमीनो एसाइल टीआरएनए एंजाइम। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है अमीनो एसाइल टीआरएनए एंजाइम है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हमारी यहाँ पे एंजाइम है। ओके, बहुत खूब। ये यहाँ पे हमारा क्या है, दिस इज अमीनो एसिड, ये क्या है हमारा अमीनो एसिड। ये हमारा क्या है, ये हमारा ATP है, ये हमारा ATP है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड से आकर के ATP जुड़ा, बहुत खूब। यहाँ से 2 फॉस्फेट निकले, निकलो फॉस्फेट, ये 2 फॉस्फेट निकले। अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना, इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं अमीनो एसाइल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अमीनो एसाइल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स ये हमारा बन चुका है, बहुत खूब, अमीनो एसाइल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आएगा हमारा टीआरएनए। ठीक है, यहाँ पे आया हमारा टीआरएनए, टीआरएनए आकर के यहाँ से जुड़ जाएगा, ये यहाँ पे टीआरएनए आकर के जुड़ा। ठीक है, एंड किसकी हेल्प से जुड़ता है टीआरएनए हमारा, विद हेल्प ऑफ अमीनो एसाइल लूप की हेल्प से टीआरएनए जुड़ा। ये हमारा यहाँ पे क्या बन चुका है, नाउ इट हैज बिकम कौन सा कॉम्प्लेक्स, ये बन चुका है हमारा अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अब टीआरएनए यहाँ से क्या होगा, अलग हो जाएगा। यहाँ से टीआरएनए हमारा अटैच्ड होकर किससे, अमीनो एसिड से अलग हो जाएगा। ये देखो अलग हो गया। ठीक है, देखते जाओ ध्यान से, दिस इज अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे हमारा टीआरएनए अलग हो गया है। ठीक है, नाउ दिस इज हमारा एक्टिवेटेड और वी कैन से चार्ज टीआरएनए, दिस इज अपना चार्ज्ड टीआरएनए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है किसकी, इनिशिएशन की। आई होप यहाँ तक पूरी बात क्लियर है। नाउ इट्स टाइम फॉर इनिशिएशन। ठीक है, अब इनिशिएशन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, अभी हमारा टीआरएनए जो है जाएगा कहाँ पे, एमआरएनए के पास। एमआरएनए के पास जाएगा और कौन सी जगह से जुड़ेगा, AUG वाली कोडोन से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल सब यूनिट भी आ रहा है, ये हमारा एमआरएनए से जुड़ा। लेकिन जुड़ने से पहले अब ये चेक कर, जुड़ने के बाद ये अब चेक करेगा कि AUG कहाँ पे प्रेजेंट है। तो उसने स्टार्ट कोडोन को सर्च किया। ठीक है, ये क्या करेगा, ये स्टार्ट कोडोन को सर्च करेगा। ये कोडोन्स रीड कर रहा है और जाते 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 स्टार्ट कोडोन को उसने सर्च कर लिया। सो हेयर इज अपना स्टार्ट कोडोन, ये देख सकते हैं, दिस इज AUG। ओके, अब इसके ऊपर हमारा क्या आएगा, इसके ऊपर हमारा क्या कहते हैं, टीआरएनए आएगा विच इज चार्ज विद अमीनो एसिड। AUG के रिस्पॉन्स में कौन सा आएगा हमारा, मेथियोनाइन वाला टीआरएनए आएगा।
मेथियोनाइन वाला टीआरएनए आया, इसने बाइंड करा किससे, हमारे मैसेंजर आरएनए से। अब इसके ऊपर से हमारा क्या आएगा, लार्ज सब यूनिट आएगा, और लार्ज सब यूनिट इस तरीके से एनक्लोज करेगा इसको कि ये पी साइट पे आए, हमारा टीआरएनए जो है वो पी साइट पे आया। तो उसको अगर अंदर से दिखाएंगे तो ये देखो हमारा टीआरएनए किस पे आ रहा है, पी साइट पे आएगा। ए इज द एक्सेप्टर साइट, वहाँ पे नए टीआरएनए आते हैं, पी इज पेप्टिडाइल साइट एंड ई इज एग्जिट साइट, यहाँ से हमारा टीआरएनए निकलता है। अब ए साइट पे हमारा दूसरा जो है टीआरएनए आएगा ऑन द बेसिस ऑफ जो भी सीक्वेंस या कोडोन यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, वो आया एंड इनके बीच में फिर क्या होगा, पी साइट और ए साइट के जो अमीनो एसिड है उसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, चलो उसको भी रोक लेंगे, रुक जाओ, ठीक है। हाँ जी, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके अमाइनो ग्रुप में, क्योंकि अगर आप अमीनो एसिड देख रहे हैं तो उसमें यहाँ पे अमाइनो ग्रुप होगा, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप होगा, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। तो कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। कौन करवाता है, एक एंजाइम है दैट इज पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, जो कि राइबोसोम के पी साइट पे प्रेजेंट होती है। तो ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जो है क्या करवा रही है, पेप्टाइड बॉन्ड बनवा रही है बिटवीन दो अमीनो एसिड। तो ऐसा चलता रहेगा एंड राइबोसोम आगे बढ़ेंगे। ये जो हमारा पी साइट पे हमारा टीआरएनए है वो देखो कहाँ पे आ जाएगा, एक्सिट साइट पे आ जाएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब ए साइट पे फिर से नए सीक्वेंस, नए कोडोन के हिसाब से नया टीआरएनए आएगा। अच्छा जी, ये देखो यहाँ पे नया टीआरएनए आ रहा है। ओके, ये जुड़ेगा, यहाँ से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, राइबोसोम हमारे थोड़ा और आगे जाएंगे, तो अब जो हमारा खाली टीआरएनए है वो फिर से एक्सिट साइट पे आ जाएगा। ये देखो खाली टीआरएनए जो है हमारा ये फिर से एक्सिट साइट पे आ गया। एंड ऐसे करके ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है हमारा चलता रहता है एंड फाइनली अपने आ जाते हैं एयूजी कोडॉन्स। ठीक है, और ये यहाँ पे फिर रिलीज फैक्टर्स आ जाते हैं, इसमें दिखाई नहीं किया रिलीज फैक्टर्स को, बट एयूजी पे हमारा फिर फाइनली क्या होता है, सारा का सारा कॉम्प्लेक्स जो है पूरा का पूरा डिसोसिएट कर जाता है, सब कुछ अलग हो जाता है, अपना प्रोटीन जितना बनना होता है बन जाता है। दैट्स इट, दिस इज हाउ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन अकर इन केस ऑफ अपना क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, सेम ही तरीके से होता है। आई होप आप लोगों को देख करके दिमाग में बहुत सारी बातें गई होंगी एंड ट्रांसलेशन का जो पूरा का पूरा स्टेप है या पूरा का पूरा मैकेनिज्म है अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज। अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम लोग लैक ऑपरेंट वगैरह पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि इन केस ऑफ जो हमारे वो होते हैं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर स्ट्रक्चरल जीन्स जो होती कैसी होती हैं, पॉलीसिस्टोनिक होती है। सो वो सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसलेशन किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सो आई गेस दिस वाज लेक्चर नंबर 9th और 10th। तो हार्डली क्या कहते हैं 2 से 3 लेक्चर और लगेंगे, आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वी आर डूइंग गुड इन केस ऑफ, अगर आप स्पीड देखें तो सही तरीके से हम कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन कौन सा है, UAG, UAU एंड UGA। कौन सा यहाँ पे हमारा स्टॉप कोडोन है, या बोथ ANC। ठीक है, UAG, UAU, UGA या बोथ ANC। चलिए जी, ओके। सो UAG, चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी इनिशिएशन फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशन ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर कितने इनिशिएशन फैक्टर्स लगते हैं, 9, 4, 7, 8। कितने इनिशिएशन फैक्टर्स लगते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, बहुत खूब। आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सो UAG, UGA यही हमारे क्या है इनिशिएशन स्टॉप कोडोन से। ठीक है, तीसरा क्या था, UAC था। यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो UAA था, सॉरी UAA था, UAG, UGA, ये 3 हमारे स्टॉप कोडोन हैं। ठीक है, सो यहाँ पे सॉरी मैंने UAC बोल दिया था गलती से, UAA था। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ANC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इनिशिएशन फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड इन ट्रांसलेशन। सो देयर वर 9 इनिशिएशन फैक्टर्स जो इनकी ट्रांसलेशन में जरूरत थी इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ 3 थे। ओके, सो फाइनली यहाँ पे हमारा ट्रांसलेशन होता है फिनिश। इन नेक्स्ट क्लास विल थोड़ा सा कवर अबाउट क्या कहते हैं, अगर म्यूटेशन वाला पोर्शन होगा तो वो देख लेंगे, और फिर उसके बाद जीन एक्सप्रेशन जो है वो सब हम लोगों को कवर करना है। सो वो हम कवर करेंगे, जहाँ पे आप लोग लैक ऑपरेंट ऑल पढ़ते हैं तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।